जय हिंद एवरीवन। आज आप लोग से मिनी मॉक टेस्ट का एक सीरीज चलेगा आप लोग के एग्जाम तक। आप लोग का एग्जाम बहुत ही जल्द हो जाएगा। 22 अप्रैल का आप लोग का एग्जाम डेट आ गया है। तो इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आ गए हैं। तो आप लोग को करना क्या है कि इस प्रैक्टिस को लास्ट तक करना है, एक एक प्रश्न का सही से उत्तर देना है और खुद को एनालिसिस करना है कि इस प्रैक्टिस सेशन में आप स्कोर कितना करते हैं, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत ही कम है। रिवीजन और प्रैक्टिस ही है जो आप लोग का सिलेक्शन दिला सकता है। तो आप लोग को टारगेट बेसिस इस मिनी टेस्ट में कितना स्कोर करते हैं कमेंट लिस्ट में बताना है और इस प्रैक्टिस का एक एक प्रश्न अनिवार्य है आप लोग को सही से उत्तर लगाना। चलते हैं प्रश्नों पर। फ्रेंड्स, आप सभी को दिखाई दे रहा है अग्निवीर आर्मी मिनी मॉडल पेपर 2024 टॉप 30 प्रश्न, जो आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएगा, बहुत सारे देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग से पहला प्रश्न पूछा गया है कि अक्सर पुरस्कार ब्लैंक के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, हर प्रश्न में आप लोग को एग्जाम में भी 4 ऑप्शन और यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया रहेगा। एक ऑप्शन राइट चूज कर लीजिएगा और जब मैं राइट आंसर बताऊं तो आप लोग को मैच करना है और फिर एनालिसिस करना है कितने सही कर रहे हैं, क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। जैसे कि ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है सिनेमा, चित्रकला, शिक्षा, संस्कृति। अब बताइए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जैसे ही मैं बताऊं मैच कर लीजिएगा। अगर उम्मीद करता हूं आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बता दिए हैं तो मैच कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो अक्सर पुरस्कार है उस सिनेमा में दिए जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। सेकेंड नंबर प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं बता दूं आप लोग को कि इसको स्टार लगा लीजिएगा। क्यों लगा लीजिएगा? क्योंकि ये 2 से 3 बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न कि बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? बिहार, असम, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। और मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे ही आप लोग को इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्न आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा कि ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, पूछे गए प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो आप लोग को भी पता है इसका करेक्ट आंसर आसाम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर है। और मैं बता दूं कि 2023 के जो एग्जाम को मैंने एनालिसिस किया हूं उसमें मुझे ज़्यादा लगा है कि आप लोग को राज्य राजधानी भी याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहां से आप लोग को पूछा गया है 2023 में, तो 2024 में भी पूछा जा सकता है। 3 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है फ्रेंड्स कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ब्लैंक प्रदान किया गया। ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है भारत रत्न, पद्म भूषण, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उसके बाद जब मैं बताऊं तो आप लोग को मैच करना है कि करेक्ट किए हैं या रॉन्ग किए हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का भी पता है भारत रत्न होगा, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। और भारत रत्न भारत के सर्वोच्च सम्मान है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया, देखिए मैं बोला हूं कि राज्य राजधानी आप लोग को रट लेना है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, क्या लिखा गया है, बट कोई बात नहीं। ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है सिडनी, कैनबरा, तस्मानिया या ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, मैच कीजिए, कैनबरा। अगर ऑप्शन नंबर बी आप लोग क्लिक किए हैं तो आप लोग का राइट आंसर है इस प्रश्न का। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। 5 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ दिया गया है। ऑप्शन में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, इसमें सही उत्तर क्या होगा आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर अगर बता दिया है तो मैच कीजिए। मैं इस प्रश्न को बहुत सारे प्रैक्टिस सेशनों में दे दिया हूं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का बांग्लादेश हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है। ये सही उत्तर है इस प्रश्न का, जो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। ऑप्शन नंबर आप लोग को ए सही था। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि निम्न में से खाद्य फसल कौन सी है? सरसों, कपास, रतन जोत या मक्का? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा बता दिए हैं, मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का मक्का हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर है इस प्रश्न का। 7 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। जो 7 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? सोन नदी, गोदावरी नदी, महानदी, नर्मदा नदी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स आप लोग को बताना है। तो मैच कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैच कर लीजिए। अगर आप लोग बता दिए हैं तो नर्मदा नदी है जो अमरकंटक
के उद्गम होती है, जो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर है सही उत्तर है। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। 8 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है। इस टाइप का भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, तो इसीलिए आप लोग को प्रैक्टिस सेशन में दे दिया गया है। ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर दिया गया है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पृथ्वी ग्रहण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा ये जल्दी से आप लोग बता दीजिए। बता दिए हैं, मैच कर लीजिए। सूर्य ग्रहण हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर है इस प्रश्न का। 9 नंबर प्रश्न जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं कि ये भी जो प्रश्न है आप लोग से 2 से 3 बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दिया है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी, और ये तो इस टाइप का प्रश्न दे दिया था, लेकिन इसी से रिलेटेड पूछा जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, जो मैं प्रैक्टिस सेशन में बहुत बार करा चुका हूँ। आप लोग डेली करते हैं, उम्मीद है आप लोग को याद होगा। ऑप्शन में दिया गया है आप लोग को पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, क्लाइन और सिराजुद्दौला, बाबर और इब्राहिम लोदी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह। बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा। पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी, जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। फोकस 1 by 1 क्वेश्चंस। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। 10 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि कामयानी के लेखक कौन है। विष्णु शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ओपी आर्मी क्लासेस से मिलने वाली है, क्योंकि इस बार आप लोग का आखिरी बार करके सिलेक्शन और एग्जाम को क्रैक किसी भी हाल में करना है। तो इस प्रैक्टिस सेशन का और हर क्लास का प्रैक्टिस सेशन का PDF आप लोग को मैं बता दूं कि टेलीग्राम पर दे दिया जाता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से और अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत कम समय आप लोग से बचा है, अपना फॉर्म फिल ध्यानपूर्वक भरिएगा। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो कामयानी के लेखक है वो जयशंकर प्रसाद जी है, जो ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग ने चूज की है तो आप लोग को 100% करेक्ट उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, जो 11 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है। 11 नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया, USA, नेपाल, भारत। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा ये जल्दी से बताइए। बता दिए, मैच कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जो सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ये भी पूछा जाता है। देखिए इंडियन आर्मी में छोटा, बड़ा, पहला, अंतिम, यही 2 प्रश्न बनता है, लेकिन अगर आप लोग से पूछे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये आप लोग कमेंट लिस्ट में जरूर बताइएगा। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। 12 नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया है, दिया गया है 12 नंबर प्रश्न में, स्वतंत्रता से पूर्व गोवा पर ब्लैंक का शासनात्मक अधिकार था। किसका था। ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़कर सुना देता हूं। पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बता दीजिए। बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को पुर्तगाल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। 13 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से आप लोग किताब से, पुस्तक से रिलेटेड एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलता है, और इस मिनी टेस्ट में भी आप लोग को देखने को मिल गया है। लज्जा नामक किताब के लेखिका का नाम है तेहमीना दुरानी, तहसीमा नसरीन, तरला दलाल या बेनजीर भट्टो। इसमें सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग बताइए, उसके बाद मैं बताऊं, मैच कर लीजिएगा। बता दिए हैं, मैच कर लीजिए। आप लोग का तस्लीमा नसरीन, जो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है इस प्रश्न का। 14 नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप लोग से पूछा गया कि तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है। नदी के किनारे अवस्थित एक मैं स्पेशल क्लास 2024 के एग्जाम के लिए बनाकर आप लोग को इसी चैनल पर अपलोड कर दिया हूं, वहां पर जाकर आप लोग पूरा क्लास को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर नदियों किनारे अवस्थित नगरों से अगर सवाल पूछेगा तो वहां से एक प्रश्न आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। यमुना, गंगा, गोदावरी, नर्मदा नदी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा गंगा नदी, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट उत्तर है। 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, जो 15 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि एक छोटी रंगीन चिड़िया जो पीछे की ओर उड़ सकती है, उसका नाम क्या है ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन में दिया गया है तोता, कौवा, हिमिंग चिड़िया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो तोता तो होगा नहीं, कौवा भी नहीं होगा, कौवा
इसमें सही उत्तर आप लोग का हिमिंग चिड़िया हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। एक छोटी रंगीन चिड़िया है हिमिंग, जिसका नाम है, वो पीछे की ओर उड़ सकती है। 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये 2023 में भी ये प्रश्न आया हुआ था। ऑप्शन में आप लोग का दिया गया है डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, 24 समांतर रेखा, 24 समांतर रेखा जिसको बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। बता दिए, मैच कीजिए। इसका करेक्ट आंसर मैकमोहन रेखा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। भारत और चीन की रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पर। 17 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका, इनमें से कोई नहीं। ये वाला प्रश्न मैं आप लोग को प्रैक्टिस में पहले दे चुका हूं, तो आप लोग डेली करते हैं तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का सबसे छोटा महाद्वीप होगा अंटार्कटिका, जो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर जो प्रश्न है आप लोग का, यहाँ पर दिया गया है कि ब्लैंक विद्युत का सुचालक है। वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का जीएस में आप लोग को प्रश्न इंडियन आर्मी के देखने को मिलता है। कांच, कागज, रबर, तांबा, इसमें सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। बता दी है तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का तांबा, जो विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। 19 नंबर जो प्रश्न है आप लोग से पूछा गया है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, और ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में मैं बता दूं कि पूछा गया है। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर 4 डिग्री सेल्सियस, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का है करेक्ट उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न में वेरी इंपॉर्टेंट कैलोरी से लेकर पूछा गया है कि 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है, बताइए इसका सही उत्तर। और ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है 100 कैलोरी, 1000 कैलोरी, 10 कैलोरी या 10,000 कैलोरी। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर 10 कैलोरी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी अगर चूज किए हैं तो आप लोग का 100% करेक्ट आंसर है। 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम, हीरा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो आप लोग का मैं प्रश्न बता दूं कि ये आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग को हर प्रश्न जो पूछा गया है इंडियन आर्मी में वो मैं बता देता हूं। यहां पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हीरा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का करेक्ट उत्तर है। 22 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि पानी किस तापमान पर उबलता है। 100 डिग्री सेल्सियस, सतह दबाव पर निर्भर, 180 डिग्री एफ या 37 डिग्री सेल्सियस, इसमें सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग को सतह पर दबाव पर निर्भर करता है, जो ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का करेक्ट उत्तर है। 23 नंबर प्रश्न में बीमारी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, और मैं बता दूं कि बीमारी से आप लोग को एग्जाम में भी बायोलॉजी से 1 से 2 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि चेचक की बीमारी किससे होती है। जीवाणु से, गंदे पानी से, दूषित पानी से, विषाणु से। इसमें सही उत्तर क्या होगा आप लोग को लगता है तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, उसके बाद मैच कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर विषाणु से हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही उत्तर है इस प्रश्न का। 24 नंबर प्रश्न जो आप लोग से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटक रासायनिक क्रिया की गति पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है क्रिया में हिस्सा लेने वाले पदार्थों की गढ़ता पर, अनुघटक की उपस्थिति, तापमान, उपयुक्त सभी। इसमें सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बता देना है। बता दिए, मैच कीजिए। ये सारे उपयुक्त सभी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोग का वो सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पर। 25 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पैकेट में नहीं रखी जाती है। एल्यूमिनियम, लोहा, सोडियम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा ये जल्दी से आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग का सोडियम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का सही उत्तर है। सोडियम का रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है आप लोग से, तो Na याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पर। 26 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि पानी का अधिकतम घनत्व है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस। इसमें सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर है। 27 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। जो 27 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है
कि 12 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कहलाते हैं? उदासीन इलेक्ट्रॉन, कक्षीय इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? यह कक्षीय इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? इसमें सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी दिखाई पड़ रहा है ये सही उत्तर है। क्या है आप लोग का राइट उत्तर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पर। 28 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि हवा में ऑक्सीजन का क्या प्रतिशत होता है, और ऑप्शन में दिया गया है 20.99%, 23%, 9.8% या 18%। इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोगों को 20.99% होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है ये सही उत्तर है। अगर आप लोग चूज किए हैं तो 100% करेक्ट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। जो 29 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि सब ज्यादा मात्रा में डिफोरेस्टेशन से होती है मृदा अपरदन, वर्षा, अनावृष्टि या भूमंडलीय तापमान। इसमें सही क्या है ये बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो आप लोग का करेक्ट आंसर होगा मृदा अपरदन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। 30 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। जो 30 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है, और मिनी मैं बता दूं आप लोगों को मिनी मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न है, और उसके बाद आप लोग का स्कोर बताना है। पूछा गया है आप लोग से कि लिटमस पेपर पर एसिड की एक बूंद डालने से क्या होता है? यह नष्ट हो जाता है, यह लाल से नीला हो जाता है, यह नीला से लाल हो जाता है या अप्रभावित रहता है? इसमें सही उत्तर क्या है? तो फ्रेंड्स जब भी लिटमस पेपर पर एसिड की एक बूंद भी पड़ती है तो यह लाल से नीला हो जाता है, लाल से नीला हो जाता है। ये आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को करेक्ट आंसर है। अब आप लोग बता दीजिए फ्रेंड्स कि आप लोग मिनी टेस्ट का टॉप 30 प्रश्न प्रैक्टिस किए, जिसमें आप लोग स्कोर कितना किया? दो कैटेगरी में मैं बांट देता हूं। जो भी भाई 25 प्लस स्कोर किए हैं उनका जो लेवल है वो डबल टिक यानी हाई पर चल रहा है, वो अपना क्रैक करने में थोड़ा सा भी उनका दिक्कत नहीं होगा। इस बार एग्जाम उनका 100% क्रैक होगा। जिनका 15 प्लस आ रहा है उनको अभी थोड़ा मेहनत करना होगा, और हमारे चैनल पर हर चीज़ सारी चीज़ उपलब्ध है। बस आप लोग को क्या करना है, प्ले लिस्ट पर जाना है। एक बार प्ले लिस्ट देखिए, उसमें आप लोग को मैराथन क्लास से लेकर पूरा टॉपिक वाइज जीके से लेकर पूरा चीज़ आप लोग को प्रीवियस ओरिजिनल प्रैक्टिस वहां पर करा दिया गया है। आप लोग जाकर वहां पर उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से कीजिए, थोड़ा अपने आप को मेहनत ज़्यादा कीजिए। तो इस मिनी जो सीरीज चला रहे हैं, मिनी प्रैक्टिस सेशन का सीरीज जो आज से चल रहा है आप लोग को एग्जाम तक चलेगा, कैसा लगा आप लोग को कमेंट में जरूर फीडबैक दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी आप लोग को मिनी में जो आप लोग का मिनी टेस्ट है उसमें स्कोर कर सके। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मत भूलिएगा लाइक करना। एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, और मैं 50 से 100 नहीं 200 प्रश्नों को टाइपिंग कर देता हूं एक बैठे में, इसी आप लोग को एक लाइक से। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। आप लोग उम्मीद है कि वहां पर भी आइएगा। सुबह का भी एक क्लास देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द, क्योंकि इस टाइम आप लोग को प्रैक्टिस में थोड़ा कमी हो जा रही है, क्योंकि लाइक भी आपको कमी हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास डेली रात 8 बजे। आप लोग हमारे साथ मिल जाइए, एक क्लास के साथ प्रैक्टिस करके ही सोइएगा। जय हिंद, जय भारत।